आज दिनांक 17 जनवरी दिन शनिवार। आइए जानते हैं देश भर की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट में। सरकार ने महिलाओं, किसानों, बच्चों और सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या बदलाव किया? और आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली सभी न्यूज आप देख पाएंगे। ऑनलाइन गेमिंग लिंक पर ब्लॉक लगाया गया। दरअसल हमारे देश में सरकार ने 16 जनवरी को देश में अवैध तरीके से जो ऑनलाइन सट्टेबाजी हो रही ना और जुए से जुड़ी हुई 242 वेबसाइट के लिंक को ब्लॉक करने के आदेश दिए। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट बनने के बाद ये सरकार की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। आजकल युवा किस तरह से ऑनलाइन गेमिंग में पैसे गंवा रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, तो इसीलिए सरकार ने अब तक 7,800 से ज्यादा अवैध सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों को बंद किया। अगस्त में ऑनलाइन गेमिंग कानून भी बना था, आपको पता ही होगा। और किस तरह से बड़े बड़े जो ऐप है, आजकल तो कई सारे लोग हैं जिनको ये भी पता नहीं चलता कि कौन सा आईपीएल हो रहा है, कौन सा मैच कहाँ हो रहा है, क्योंकि वो पहले तो टीमें वगैरह लगाते थे ना, तो वो सब ध्यान रखते थे कौन सा मैच आ रहा है, कब चल रहा है, कौन सा खिलाड़ी ये बढ़िया चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, तो मैच में पैसे गंवा देते थे। तो वो जमाने भी अब चले गए, टीमें वगैरह लगाने का जमाना अब चला गया। फिलहाल आप देखिए टोल प्लाजा पर दोस्तों 1 अप्रैल से कैशलेस की सुविधाएं यानी नकद भुगतान बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ फास्टैग या फिर यूपीआई से टैक्स लिया जाएगा। अभी 25 टोल प्लाजा पर इस तरह की ट्रायल शुरू हो गई है और बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा कैशलेस हो जाएंगे। केवल फास्टैग और यूपीआई पेमेंट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए, इसके अलावा एक बड़ी खबर आ रही है। सोने चांदी तो महंगे हो ही रहे हैं, आगे आपको अपडेट बताएंगे, भाव भी बताएंगे, लेकिन इसी बीच आप देखिए सोने चांदी के कारण शक्तिवर्धक दवाइयां भी 7,000 रुपए तक महंगी हो गई। और तो और आप देखिए डायबिटीज की दवा के भी 1100 रुपए बढ़ गए। सर्दियों की संजीवनी च्यवनप्राश भी काफी महंगा हो गया। एक साल में सोने की कीमतें 75% बढ़ गई और चांदी की 167% कीमतें बढ़ गई है। तो ऐसे में आप देखिए महंगाई किस तरह से बढ़ती जा रही है। फिलहाल आप देखिए कस्टम विभाग की नौकरी छोड़कर सन्यासी बन गई। माघ मेले में आई कृष्णा माता, 13 सालों से इन्होंने अन्न त्यागा हुआ है। प्रयागराज में संगम की रेती पर माघ मेला अभी चल रहा, आपको पता ही होगा। और इस मेले में भी साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। और मेले में एक महिला महामंडलेश्वर कृष्ण माता भी आई और उनका दावा है कि वो नौकरी छोड़कर वह साध्वी बनी है। कृष्णा माता कह रही कि वे चेन्नई में कस्टम विभाग में ग्रेड 1 की अधिकारी थी। नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया और 13 सालों से उन्होंने अन्न भी त्याग दिया। इधर आप देखिए किन्नर अखाड़े में 7 साध्वी महामंडलेश्वर बनी है। प्रयागराज माघ मेले में साधु संतों के अलग अलग अंदाज भी श्रद्धालुओं को खूब भा रहे हैं। इधर आप देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश समेत 18 जज भी काशी पहुंचे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, क्रूज पर सवार होकर मां गंगा की आरती भी देखी। इधर आप देखिए रिश्तों में किस तरह से आजकल डर का माहौल सा पैदा हो गया है। उत्तर प्रदेश रायबरेली से ये जुड़ी घटना है। रायबरेली में दिन दहाड़े एक टीचर की जान ले ली गई, महिला है और लूट के लिए घर में कोई चोर वगैरह नहीं आए, उसका खुद का ही भतीजा लूट के लिए 2 साथियों के साथ घर में घुसा था और अलमारी तोड़कर गहने और पैसे भी निकालने लगा। जब महिला ने शोर मचाया तो उसके साथ वारदात हो गई, महिला ने दम तोड़ दिया। इधर हरियाणा पानीपत से जुड़ी खबर देखिए आप, 103 साल की निरोग दादी का भी निधन हो गया है। ऐसा दावा किया जाता है कि ये दादी कभी अस्पताल में भर्ती नहीं हुई। हरियाणा के पानीपत के गांव सुदाना की सबसे बुजुर्ग महिला आशा देवी अब इस दुनिया में नहीं रही। 103 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा है। इधर आप देखिए इस साल नया घर बनाने वालों को भी थोड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि 2026 में सीमेंट के दाम बढ़ सकते हैं। अभी हाल ही में कुछ ऐसी रिसर्च रिपोर्टें वगैरह आई है, उसमें ऐसा दावा किया गया है। इधर भारत ने तीसरी बार एक एडवाइजरी जारी की है। ईरान में बिगड़ती सुरक्षा स्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने वहाँ पर रह रहे करीब 9,000 भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर चिंता जताई है और विदेश मंत्रालय ने नागरिकों को जल्द से जल्द वहाँ ईरान देश छोड़ने की सलाह दी। कहा कि सरकार भी हालात पर नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान में करीब 9,000 भारतीय फंसे हुए हैं और स्थितियों पर सरकार की कड़ी नजर है। बड़ी खबर दोस्तों रेलवे में पार्सल वगैरह को लेकर भी आ रही है। कल वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था। उत्तर रेलवे ने गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली क्षेत्र में पार्सल यातायात पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध 23 से 26 जनवरी तक लागू रहेगा, यानी दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशन पर सभी प्रकार के पार्सल लेन देन पर रोक रहेगी। हालांकि इस अवधि में पार्सल गोदाम और प्लेटफॉर्म पार्सल पैकेजिंग या पैकिंग से मुक्त रहेंगे। इधर फरवरी में सिम बाइंडिंग का नियम भी लागू होने वाला। अगर आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम या सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप जो है ना, वो बिना सिम कार्ड डाले या फिर एक से ज्यादा डिवाइस में इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप फिर मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये तरीका जो है ना वो पूरी तरह से बदलने वाला है। दरअसल नवंबर 2025 में सरकार ने कंपनियों को सिम बाइंडिंग के निर्देश दिए थे और इसकी डेडलाइन अब खत्म होने वाली है। 90 दिन का समय दिया गया था और ये फरवरी 2026 में पूरा हो जाएगा। अगर सरकार की ओर से कोई नया अपडेट नहीं आता ना, तो 15 दिन बाद ऐसे व्हाट्सएप अकाउंट फोन पर नहीं चल पाएंगे जिनका रजिस्टर्ड सिम उस फोन में मौजूद नहीं है। बड़ी खबर आ रही है होशियार विद्यार्थियों के लिए। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जो सामान्य श्रेणी की कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें अनारक्षित यानी जनरल सीटों पर समायोजित किया जाना अनिवार्य है। शीर्ष अदालत ने इसे स्थापित कानूनी सिद्धांत बताते हुए कहा कि मेरिट के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी का ये अभ्यर्थी माना जाएगा, यानी सामान्य कट ऑफ से अधिक अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित सीट पर माने जाएंगे। कोर्ट ने साफ कहा कि जो अनारक्षित श्रेणी है ना, वो किसी वर्ग का कोटा नहीं है, वो सभी के लिए खुला मेरिट आधारित एक पूल है। बड़ी खबर आपको बताते हैं।